आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के गुण। त्रिभुज से रिलेटेड वैसे सवाल जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए हमें किन प्रॉपर्टीज को जानना चाहिए, आज उन प्रॉपर्टीज को जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे उन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करें, अप्लाई कैसे करें। साथ ही हर एक प्रॉपर्टीज के लिए कुछ क्वेश्चन भी लेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करें। त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, ट्राइंगल क्या है? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का, त्रिभुज तीन प्रकार का। पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा और कुछ नहीं जानना है। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। हालांकि ये बात आप जान भी रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ें। भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटेंगे तो यहां भी तीन प्रकार होगा, यहां भी तीन प्रकार होगा। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु जिसका तीनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु जिसका दो भुजा बराबर हो और विषमबाहु जिसका सभी भुजाएं अलग अलग हो। विषमबाहु है, यहां कुछ जानने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग आइए जाने पहला प्रॉपर्टीज त्रिभुज का। तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है ये जानिए। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। त्रिभुज का निर्माण होने के लिए एकदम जरूरी है ये, बिना इसके त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। त्रिभुज का निर्माण होने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। मतलब हम लोग को जानना क्या है ये जानिए। अगर कोई त्रिभुज ABC है तो हम लोग को ये जानना है कि AB प्लस BC ये बड़ा होगा AC से, फिर होगा BC प्लस AC ये बड़ा होगा AB से, और फिर होगा AC प्लस AB ये बड़ा होगा BC से। तो आपने देखा दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो रहा है। और यही से थोड़ा हम और आगे चलेंगे। AB को जब उधर ले जाएंगे तो क्या दिखेगा, देखिए दिखेगा AB जब उधर जाएगा तो BC ग्रेटर देन किसके, AC माइनस क्या AB के, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर AB को उधर भेजेंगे तो यही बात दिखेगा। फिर BC को इधर भेजेंगे तो क्या दिखेगा, AC ग्रेटर देन AB माइनस BC, AB माइनस BC। फिर अगर हम AC को उधर ले जाएंगे तो क्या दिखेगा, AB बड़ा है किससे, BC माइनस AC, BC माइनस AC। तो यहां आपने क्या देखा, यहां हम क्या समझाना चाह रहे हैं ये देखिए। दो भुजाओं का योग, ये क्या है, योग, योग तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी है, और अंतर जो है वो तीसरी भुजा से क्या है, छोटी है। तो दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक और दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरे भुजा से कम, ये जानना है। और इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल पूछा गया है। अब आप सोच रहे होंगे क्या तीनों को चेक करना है? नहीं, क्वेश्चन करते समय सिर्फ दो छोटे भुजाओं को चेक करना है तीसरे भुजा से। जैसे ये लीजिए, अगर 2 3 4 है, त्रिभुज की भुजाएं 2 3 4 है तो क्या इससे त्रिभुज बनेगा? आपके पास तीन भुजा दिया हुआ है 2 3 4, तो क्या इससे त्रिभुज बनेगा? तो आप सिर्फ चेक करेंगे 2 प्लस 3 4 से बड़ा है कि नहीं, इतना ही चेक करेंगे, इससे ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये मत कीजिएगा 4 प्लस 3 ग्रेटर देन 2। देखिए बड़े भुजा को जोड़ेंगे तो छोटे भुजा से तो बड़ा होना ही होना है, तो इससे पता नहीं चलेगा। आप सिर्फ छोटे भुजा को चेक कीजिए। दो छोटे भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। अगर ये बात हम लोग समझ गए तो देखिए क्वेश्चन हम लोग कितनी आसानी से कर पाएंगे। देखिए आपका सवाल, अगला सवाल लीजिए। त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? त्रिभुज में निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सही है? एसएससी सीजीएल देखिए 2016 का सवाल है।
दो भुजाओं का अंतर तीसरे से बड़ा ये कभी नहीं हो सकता है। दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा ये कभी नहीं होगा। दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा, यही तो हम लोग खोज रहे हैं, यही तो हमको चाहिए, यही तो हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए। तो दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा दिया है, ये आंसर है। यहाँ और हम लोग को कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा आंसर करना है। एक आध सवाल और लीजिए आप, एक आध सवाल और लीजिए। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है? किसी त्रिभुज में तीन भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है? चेक कीजिए। 2 + 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये 6 से बड़ा होगा? नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 3 + 4 5 से बड़ा होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा? त्रिभुज का निर्माण होने के लिए दो छोटे भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो दो छोटे भुजाओं को हम लोग जोड़ेंगे तो ये तीसरे से क्या होगा? बड़ा होगा। और आगे चेक करेंगे तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। देखिए, ये 2.5 जोड़ेंगे 3.5 के साथ तो ये 6 के बराबर होगा, अधिक नहीं हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से छोटा होगा, अधिक नहीं हुआ, मतलब ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। हमने आगे भी 2 ऑप्शन चेक कर लिया, जरूरत नहीं था, यहीं से हम लोग आंसर करके आगे बढ़ सकते थे। आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखें। देखिए, यदि त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है तो x का मान क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन में a लिख दिया गया है, यहां a होना चाहिए, इसको a हम लोग बना लें, इसको हम लोग a बना लें। तो a का मान क्या क्या हो सकता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो अभी सीखा है बस वही उठा के रख दीजिए। हमने क्या सीखा है? तीसरे भुजा का मान इन दोनों से छोटा होगा, मतलब इन दोनों के योग से, दोनों के योग से ये तीसरा भुजा क्या होगा? छोटा होगा। तो ये बात तो हम लोग लिख ही सकते हैं। इसका मान इन दोनों के योग से छोटा लिख रहे हैं, और इसका मान इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा। इसका मान क्या होगा? दोनों के अंतर से बड़ा होगा, यानी अंतर छोटा होता है तो अंतर छोटा लिख दीजिए। और इन दोनों का अंतर है कितना? 6। तो a जो होगा अंतर से बड़ा होगा और ये a जो होगा योग से छोटा होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ये कहाँ है? ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। आइए आप कुछ और सवाल को देखिए। अब क्वेश्चन कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करेंगे, अगर आप पिछला क्वेश्चन समझ गए हैं तो। अब आइए हम लोग अगला प्रॉपर्टीज देखें। त्रिभुज ABC यदि एक न्यून कोण त्रिभुज है तो। अभी कुछ देर पहले हम लोग पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़े? त्रिभुज का निर्माण होने के लिए दो छोटे भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अब ना सिर्फ त्रिभुज का निर्माण करना है, न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण करना है, अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण करना। देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ आता है, प्रॉपर्टीज क्या बोला? न्यून कोण त्रिभुज का निर्माण करना है तो क्या जरूरी है? तो एक भुजा का वर्ग, दूसरे भुजा का वर्ग और बीच में क्या है? प्लस। अगर ये तीसरे भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए तो ये त्रिभुज कैसा होगा? ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग से अगर बड़ा हो जाए तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये तीनों कंडीशन वही कहता है, ये तीनों कंडीशन वही कहता है। और साथ ही अगर अधिक कोण त्रिभुज आपको चेक करना हो तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग से क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखिए यहां दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे से क्या है? बड़ा है। यहां क्या साइन क्या बड़ा है और यहां साइन क्या छोटा है, बस इतना ही अंतर। दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरे से अधिक है तो वो न्यून कोण होगा, और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे से कम है तो वो अधिक कोण होगा। अब आइए, क्या हम लोग ये तीनों बात चेक करेंगे? नहीं, यहां भी चेक तीनों नहीं करेंगे, यहां भी चेक एक ही करेंगे। वो क्वेश्चन पर समझ में, क्वेश्चन जब आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, कि क्या इतना बात हम लोग कैसे रटे, समझ तो गए हैं, क्या 4 दिन बाद हमारे दिमाग में ये रहेगा क्या? तो अभी हम आपको ये याद करा देते हैं, अभी के अभी ये याद होगा। आइए देखिए कैसे। आप जानते हैं, देखिए जैसे हम कहेंगे ये A है, ये B है,
और सी है AC बड़ी भुजा है। AC क्या है? बड़ी भुजा है। तो अगर हम कहें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अब बराबर हो जाए AC स्क्वायर के, तो आप कहिएगा ये समकोण त्रिभुज है। ये आप जानते हैं, ये आपको याद है, ये याद हम आपको नहीं करा रहे हैं, हम जानते हैं, ये आपको पता है, ये आपको याद है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस आप सब जानते हैं, सब ये बात जान रहे हैं। इसी से रिलेट करके हम दोनों को याद कराएंगे। कैसे? देखिए, ये क्या है? बराबर है। बराबर, बराबर यानी समान, बराबर को ही तो समान कहेंगे। अगर ये समान है तो समकोण है, समान है तो इसको हमने क्या कहा? समकोण। समान है तो हमने इसको क्या कहा? समकोण त्रिभुज। अब यही बात थोड़ा सा और आगे चलिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, जहां AC क्या है? बड़ी भुजा। बार बार बोल रहे हैं AC क्या है? बड़ी भुजा। अगर ये साइन आ जाए, मतलब ये बड़ा हो जाए, ये छोटा पड़ जाए, बड़े भुजा का वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग से छोटा, छोटा मतलब न्यून, न्यून मतलब न्यून कोण त्रिभुज। ये छोटा हो रहा ना, ये साइन क्या कहता है? ये छोटा है, और छोटा न्यून मतलब ही तो छोटा होता है। तो सीधा कह दीजिए ये त्रिभुज कैसा होगा? आपने देखा ये क्या है? छोटा है, और जो छोटा होगा वो न्यून कोण बनाएगा। वो क्या बनाएगा? वो न्यून कोण त्रिभुज बनाएगा। बात समझे क्या? यही से थोड़ा और आगे चलिए, अगर आप कहिएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और यहाँ क्या है? AC स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं ये बड़ा हो रहा है। बड़ा यानी अधिक कोण। आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे अधिक। ये जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। बात समझ में आई क्या? ये समान था तो आपने समकोण कहा, ये छोटा होगा तो न्यून कोण कहेंगे, और ये बड़ा होगा तो अधिक कोण कहेंगे। अब आपको ये बात आ गया, याद हो गया होगा। और कुछ क्वेश्चन आप करता हुआ बनता हुआ देखेंगे और ये क्लियर हो जाएगा, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक आध सवाल देखिए, 2022 में पूछा गया है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है, ये एग्जाम में आता है नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन हमने लिया है, वो भी लेटेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा ये प्रॉपर्टीज हमको जानना चाहिए, और बिना ये प्रॉपर्टीज जाने ये हमारे बस का बात नहीं है कि इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए देखिए, यहाँ क्या है? कोई क्वेश्चन है, x, y तथा z एक त्रिभुज की भुजाएं हैं यदि z सबसे लंबी भुजा है, z सबसे लंबी भुजा है, और तो कहता है अगर ऐसा स्थिति है तो त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज के बारे में बताना है, त्रिभुज कैसा है। z क्या है? सबसे बड़ी भुजा है, और अन्य दो भुजा हमने यहाँ लिया, और हम जानते हैं कि अगर यहाँ बराबर होता तो ये समकोण होता, अगर ये बराबर होता तो समकोण होता, लेकिन बराबर तो है नहीं। अगर ये बड़ा है तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये छोटा पड़ गया। जैसे बड़े भुजा का वर्ग छोटा पड़ जाए तो वो न्यून कोण हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में साइन ऐसा होता, ऐसे हम आपका आंसर क्लियर कर देते हैं। आंसर क्या होगा? अभी ये साइन है, यहाँ साइन यही है, मतलब ये त्रिभुज जो होगा वो न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि बड़े भुजा का वर्ग छोटा पड़ गया। जब छोटा पड़ जाएगा, छोटा मतलब न्यून कोण, न्यून मतलब न्यून कोण कर देंगे, कुछ नहीं। यही अगर ऐसा होता, क्वेश्चन में कहता ये साइन है, क्वेश्चन में कहता ये साइन है, तब आप कहते ये अधिक कोण है। क्यों? क्योंकि ये अधिक हो रहा है। अब समझ गए होंगे कि आपका प्रॉपर्टीज क्या था, प्रॉपर्टीज का यूज क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कैसे करना। आइए कुछ और सवाल लीजिए, और आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा, यहाँ पकड़ मजबूत हो जाएगा। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां 7, 24 और 30 के समानुपाती है, कोई त्रिभुज है जिसके भुजाओं की लंबाई 7, 24 और 30 के समानुपाती है, मतलब एक 7 है, एक 24 है, एक 30 है। देखिए सबसे पहले तो इसको हम करना सिखा रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपको पेन नहीं लगाना चाहिए था। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कहीं से पेन नहीं लगाएंगे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप समझने का कोशिश कीजिए हम समझाना क्या चाहते। अभी हमने क्या पढ़ा? इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों को जोड़ेंगे, दो छोटे भुजाओं के वर्ग को जोड़ेंगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इसको जोड़ेंगे। अगर ये बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? ये समकोण कहलाएगा। लेकिन अगर ये बराबर ना होकर अगर ये बड़ा हो जाए,
ये बड़ा हो जाए तो न्यून कोण होगा, ये छोटा हो जाए तो न्यून कोण होगा। लेकिन अगर साइन ऐसा हो जाए तो ये अधिक कोण होगा। तो चेक कीजिए ये बड़ा है छोटा है, चेक कीजिए आप। ऐसे तो बाद में हम देखेंगे कि हमको पेन ही नहीं लगाना। देखिए कैसे, इसका स्क्वायर ये 49 होगा और ये कितना होगा 576 और ये 900 होगा। आप देख रहे हैं इसको जोड़ेंगे तो क्या ये 900 हो जाएगा, 900 से छोटा हो जाएगा, मतलब साइन ये होगा और ये बड़ा हो गया। ये बड़ा हो गया मतलब आप बिना कुछ सोचे समझे आप कह दीजिए अधिक कोण। ये आप आंसर आप क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अब हमने इसके पहले कहा था कि इस क्वेश्चन में हमको पेन नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, देखिए इस क्वेश्चन में कहीं से भी हमको पेन लगाने का जरूरत नहीं था। देखिए आप अगर चाहते हैं कि आप गणित के टोटल क्वेश्चन को आप बनाएं तो कुछ बात आपको जानना ही जानना है। उनमें एक बात है पाइथागोरीय त्रिक बिंदु, ट्रिपलेट जिसको आप कहते हैं, जैसे 3 4 5 ये क्या है, पाइथागोरीय त्रिक बिंदु है। तो छोटा छोटा बहुत सारा, जब भी हम ऑफलाइन बैच में हम ज्योमेट्री त्रिकोण या मेंसुरेशन पढ़ाते हैं तो ये जरूर याद कराते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए और इसका यूज लेते हैं, क्वेश्चन आसानी से बनता है। तो बहुत सारा नहीं, 2 4 5 तो आपको कम से कम जरूर याद करना है। देखिए यहां क्या है, यहां आपका दिया हुआ है 7 24 और 25। आप जानते हैं 7 24 25 पाइथागोरीय त्रिक बिंदु होता है। आप जानते हैं 7 24 25 पाइथागोरीय त्रिक बिंदु होता है, मतलब ये और ये बराबर होता है, मतलब ये समकोण है। ये LHS बराबर RHS होता है, ये हम लोग जानते हैं और ये हम लोग को याद होना चाहिए। 7 24 25 पाइथागोरीय त्रिक बिंदु है, 8 15 17 पाइथागोरीय त्रिक बिंदु है, 20 21 29 पाइथागोरीय त्रिक बिंदु है। कुछ बात हमको याद रखना है। अगर आपको याद होता तो आप यहीं से कह लेते ये समकोण है और इससे अगर बड़ा होगा तो ये अधिक कोण हो जाएगा। देखिए अभी 25 इसके बराबर है और 25 को बड़ा करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा और इसको तो बढ़ाकर हमने 30 कर दिया, ये तो और अधिक हो जाएगा। मतलब बिना कैलकुलेशन के हम पकड़ सकते थे कि ये अधिक कोण बनाए। क्लियर है क्या? देखिए अगला क्वेश्चन में फिर इसका यूज लेंगे हम। देखिए 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर के, ये आपको याद है पहले से। और 25 को हम 26 लिख देंगे तो वो अधिक होगा कि नहीं होगा? इसको हम बड़ा कर देंगे तो इसका मान बड़ा हो जाएगा और इसका मान बड़ा हो जाएगा तो वो अधिक कोण हो जाएगा। यही 25 के बदले अगर हम 24 लिख दें तो आप फट से समझ जाइएगा कि इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पकड़ सकेंगे अगर कुछ पाइथागोरीय त्रिक बिंदु याद है तो, और नहीं है तो आप ऐसे कीजिए। आइए अगला सवाल लीजिए। निम्न में से कौन सा एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है? न्यून कोण त्रिभुज खोजना है, न्यून कोण त्रिभुज। आइए 6 यहां 6 है, 9 है, 16 है और यहां से तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। त्रिभुज का निर्माण होने के लिए 2 छोटे भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, तो 2 छोटे भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। फिर इसको देखिए 5 12 13, आपको पता होना चाहिए कि 5 12 13 पाइथागोरीय त्रिक बिंदु है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर नहीं पता है तो चेक कीजिए, नहीं पता है तो आप वक्त बर्बाद कीजिए, आप इसको जोड़िए। देखिए दोनों तरफ ये आएगा, दोनों तरफ ये आएगा, तो आप कह देंगे ये समकोण है। लेकिन खोजना क्या है? आपको खोजना है न्यून कोण, मतलब ये भी नहीं है क्योंकि ये समकोण है। अब देखिए 7 8 10 को चेक कीजिए, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये क्या है 100 और ये क्या है 49 और ये क्या है 64। अब देखिए ये बड़ा हो गया, अब देखिए ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब ये छोटा पड़ गया, मतलब ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण हो जाने के लिए बड़े भुजा का वर्ग छोटा होना चाहिए अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग से, यही तो हमने सीखा। अब देखिए अगर ये प्रॉपर्टीज हमको याद है तो क्वेश्चन कितना आसानी से कर रहे हैं हम लोग। आइए अब अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 6 12 13 इकाई है तो त्रिभुज को किस प्रकार कहेंगे, मतलब कैसा त्रिभुज है ये बताना है। तो आप चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये 169 है और ये 144 है और ये 36 है। इसको जोड़िए, ये कितना होता है 6 4 10 और 4 3 7 1 8, यहां होता है 1 और 169। आप देख रहे हैं ये बड़ा है, मतलब ये छोटा पड़ गया, ये छोटा पड़ गया, मतलब इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे न्यून कोण, इसको कहेंगे न्यून कोण। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग को पेन नहीं लगाना चाहिए।
इस क्वेश्चन में भी हम लोग को पेन नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको याद होना चाहिए, क्या हमको याद होना चाहिए पाइथागोरीय त्रिक बिंदु। आप देखिए तो 5 12 13, अगर 5 12 13 है मतलब आप दावे के साथ कह सकते हैं कि इन दोनों का योग बड़ा होगा, क्योंकि ये पाइथागोरीय त्रिक बिंदु है। अब 5 को हमने 6 कर दिया, 5 को हमने 6 कर दिया तो निसंदेह अब ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर है। और इस भुजा को हम बड़ा करेंगे तो ये तो अधिक हो ही जाएगा, और ये अधिक हो जाएगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो यहां भी अगर आपको याद होता और यहां जरा सा भी हम लोग दिमाग लगा पाएंगे तो ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे कुछ और प्रॉपर्टीज को जाने। देखिए एक और सवाल है। अब ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक सवाल देख लेते हैं फिर अगले प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यदि किसी न्यून कोण त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा x है, तीसरी भुजा की लंबाई क्या है, x है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है हमको बताना है। दो भुजा दिया हुआ है, एक भुजा 8 है, एक भुजा 15 है, एक भुजा x है, तो कौन सा स्थिति सही है ये चेक करना है। और त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है आपने पढ़ा, न्यून कोण त्रिभुज में आपने पढ़ा 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये यहां ऐसा होना चाहिए, आपने ये पढ़ा। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, पीछे चल के हम लोग अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़े हैं, कुछ देर पहले हम लोग जो पढ़े हैं वहां एक बार फिर से आते हैं। देखिए यहां हमने क्या पढ़ा है, यहां हमने पढ़ा है, यहां हमने ये पढ़ा है कि इन दोनों का योग इससे बड़ा है, तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या दिखेगा, BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस क्या AB स्क्वायर। तो यहां से भी एक निष्कर्ष पर हम आएंगे कि योग इससे बड़ा होगा और अंतर इससे छोटा होगा। देख रहे हैं यहां योग हो रहा है, वर्गों का योग इसके वर्ग से बड़ा हो रहा है और वर्गों का अंतर इसके वर्ग से छोटा हो रहा है। अब आइए सवाल पर आते हैं, अब हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल हमारा क्या था, सवाल हमारा है न्यून कोण त्रिभुज है, एक भुजा 8 है, एक भुजा 15 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी। तो सबसे पहले ये कंडीशन तो हम लिख ही देंगे कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग से क्या होगा, बड़ा होगा। और साथ ही हम लोग ये भी बात लिखेंगे, सबसे पहले ये बात लिख लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, इसके अंतर से। ये भी बात हमने जाना, योग बड़ा होता है और अंतर छोटा होता है। अब यहीं से आंसर आप कर सकते हैं। इसका मान क्या होगा, इसको चेक करेंगे तो ये होगा 17 का स्क्वायर x स्क्वायर, मतलब 17 ग्रेटर देन x ऐसा लिखेंगे। और इसको चेक करेंगे तो ये आएगा x ग्रेटर देन 161, ये आएगा। ये आप काम आसानी से कर पाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 17 बड़ा है किससे, 17 बड़ा x से और x बड़ा है किससे, √161 से। ये आपका आंसर है, चेक कीजिए आपका आंसर, ये आपका। तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर पा रहे हैं अगर उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हमको जानने चाहिए जान रहे हैं तो। अब आइए हम लोग आगे बढ़ें। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं को बताता है। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब अगला तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। दो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, तीसरा प्रॉपर्टीज है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये बात आप जानते हैं, ये बात आप बहुत जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, जरूर याद होगा आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जहां तक सिद्ध करने का बात है तो सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या कहते हैं, इसके पैरेलल इस शीर्ष से जाता हुआ एक लाइन खींच लीजिए, तुरंत सिद्ध हो जाएगा। जैसे ये कोण, इस कोण का मान 1 ले लीजिए, इस कोण का मान 2 ले लीजिए, इस कोण का मान 3 ले लीजिए और इस कोण का मान 4 लीजिए, इस कोण का मान 5 लीजिए। तो आप कहेंगे एंगल 4
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। आप कहेंगे ना इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर है, सरल रेखा पर बने कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये बात हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब एंगल 4 के बराबर 2 लिखेंगे। एंगल 4 के बराबर क्या लिखेंगे 2, और एंगल 1 के बराबर एंगल 1 रखिए, एंगल 5 के बराबर 3 रखेंगे, एंगल 5 के बराबर 3 रखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 180। तो 1 2 3 कहाँ है? 1 2 3 त्रिभुज का तीनों कोण है, और त्रिभुज का तीनों कोण किसके बराबर आ गया 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। आइए हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए सवाल यहां से भी लिया गया है, एक त्रिभुज के 3 कोण 3 4 5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के कोण क्रमशः क्या क्या होंगे, मतलब 3x 4x और 5x। त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 होगा। अभी कुछ देर पहले हमने देखा 5 4 9 3 12x का मान क्या लेंगे 180, x का मान 15, x का मान 15 होगा तो 3x का मान 45, 4x का मान 60, 5x का मान 75। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन लीजिए। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहेंगे आप लोग खुद कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं चौथे प्रॉपर्टीज में। त्रिभुज में बाह्य कोण का मान सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज में बाह्य कोण का मान सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। शायद ये भाषा आपको समझने में दिक्कत हो, आप इसको ऐसा समझिए। सबसे पहले आप जानिए बाह्य कोण क्या होता है। तो किसी रेखा को, त्रिभुज के किसी भुजा को अगर सीधे आगे बढ़ा देना तो बाहर में एक कोण बनता है जिसे बाह्य कोण कहते हैं, और ये बाह्य कोण बराबर होता है सुदूर। सुदूर मतलब बगल वाले को छोड़कर, बस इतना ही जानना है। सुदूर हम नहीं जानते, हमको ये नहीं पता, हम सिर्फ ये जानते हैं इस कोण का मान अगर ये थीटा है और ये ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, ये सी डिग्री है, तो बगल में जो सी डिग्री है इसको छोड़कर अन्य दोनों को जोड़ लीजिए। ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर क्या होगा थीटा डिग्री। ये आपको जानना। अगर इस कोण का मान दिया हुआ है तो ये कोण बराबर किसके हो जाएगा, इस कोण और इस कोण के। यही होता आपका प्रॉपर्टीज, यही कहता है त्रिभुज में बाह्य कोण का मान सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। या अगर हम इसको इधर बढ़ा लेंगे तो इस कोण का मान इस बगल वाले को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होगा। बस यही आपको जानना है यहाँ। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये देखिए। कोई त्रिभुज है LMN। त्रिभुज क्या है LMN। त्रिभुज क्या है LMN। MN को बढ़ाया गया कहां x तक, LMN, जहां MN को LMN, ये क्या है LMN, और इसको बढ़ाया गया कहां तक x तक। अब क्वेश्चन कहता है LNX का मान 117। ये क्या है 117। आगे क्वेश्चन क्या कहता है m बराबर है हाफ l के। m बराबर है किसके, हाफ l के। मतलब अगर ये 2 थीटा है तब ये थीटा होगा, क्योंकि m जो है वो l का क्या है आधा है। m क्या है l का आधा है। अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये थीटा बाय 2 होगा। तो भिन्न में हम नहीं रखना चाहते हैं, भिन्न में कैलकुलेशन बढ़ जाता है हमारा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये इसके बराबर होता है। अभी तो हमने प्रॉपर्टीज देखा, छोटा सा प्रॉपर्टीज है, लेकिन सवाल यहां से भी है और ये सवाल 2020 में पूछा गया है। इन दोनों का कोण का मान कितना होगा, थीटा प्लस 3 थीटा का मान 117, सॉरी यहाँ 2 थीटा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 थीटा बराबर 117, और 3 से कट जाएगा ये 39 बार में, यानी थीटा बराबर 39। और हमको चाहिए मान किसका, L का। L का मान 2 थीटा है। 2 थीटा मतलब थीटा को डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 7, 78। यानी L का मान कितना होगा, इस कोण का मान 78। ये आपका आंसर है और ऑप्शन में 78 है भी। बहुत आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आइए अब अगला बात क्या जानना है, किसी त्रिभुज के आधार को दोनों ओर बढ़ाएंगे तो बहिष्कोणों का योग 180 और तीसरे कोण के बराबर होता है। नहीं समझे, आइए देखिए। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ जो कोण बनेगा बहिष्कोण, इन बहिष्कोणों का मान क्या होगा, जैसे ये x है ये y है, तो x प्लस y का मान कितना होगा 180 डिग्री। और तीसरा कोण जो भी होगा
जैसे अगर हम मान ले ये त्रिभुज ए है, बी है, सी है, अगर तीसरा कोण थीटा है तो इसमें थीटा लिख देंगे। मतलब दो बहिष्कोण, किसी रेखा को दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो दो बहिष्कोण बनेगा और उन दोनों बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री। अब प्लस क्या होगा, तीसरा कोण कितना है, थीटा, या तीसरा कोण ए ही लिख दीजिए, यहाँ इसका मान ए ही लिख दीजिए तो भी चलेगा। आइए हम लोग अगले प्रॉपर्टीज को देखें। हम लोग अगला प्रॉपर्टीज क्या जानेंगे, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पिछले क्लास में हमने जाना त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज नहीं, पंचभुज, कुछ भी हो सभी के बाह्य कोण का मान 360 डिग्री। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान 360 होगा, चतुर्भुज के बाह्य कोण का मान 360 होगा, पंचभुज के बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण चारों ओर का बाह्य कोण लेंगे तो वो 360 डिग्री होना ही होना है, कोई भी आकृति हो। और इसका प्रमाण भी हम लोग ले चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने से पहले आपने पिछला वीडियो देखा हो। आइए हम लोग आगे बढ़े। अब लीजिए, अब देखिए इसका बहुत यूज है और इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। यहां कहता क्या है, 7वां प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी का द्विभाजक बिंदु P पर मिलता है तो कोण बीपीसी बराबर क्या होगा, 90 प्लस a/2। देखिए यहाँ क्वेश्चन, यहाँ थ्योरी, ये प्रॉपर्टीज कहता क्या ये समझिए। अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, कोण बी का द्विभाजक और कोण सी का द्विभाजक खींचेंगे तो यहां किस बिंदु पर मिलता है, पी बिंदु पर मिलता है। तो क्वेश्चन कहता है एंगल पी बराबर होगा किसके, 90 प्लस जो तीसरा कोण बचा है उसके आधे के, ये होता है। बात समझ में आई। अगर कोई त्रिभुज एबीसी है तो बी का द्विभाजक खींचा, सी का द्विभाजक खींचा तो पी पर मिला, तो ये इस पी का जो मान होगा वो होगा 90 और जो तीसरा कोण बचा हुआ है उसके आधे के बराबर, ये होता है। अब ये कहां से आया, ये क्यों आया, इस बात को समझना जरूरी है। आइए इसका जरा सा हम लोग प्रमाण लें कि ये बात कहां से आया। इसको साबित करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे बड़े त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज किस में, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। शायद यहां कोई आपत्ति नहीं हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग थोड़ा सा अब आइए, अब कहां आएंगे, इस छोटे त्रिभुज में, किसमें, बीपीसी में, त्रिभुज बीपीसी में, त्रिभुज बीपीसी में क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए इस पूरे कोण को हमने नाम क्या दिया, बी। अभी बड़े त्रिभुज में इस कोण का नाम हमने क्या दिया, बी। अब इस छोटे त्रिभुज में इस कोण का नाम क्या होगा, जिसको हम व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं, देखिए जिसको हम व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं, इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का नाम होगा b/2, क्योंकि पूरा b होगा और ये क्या होगा, b/2, मतलब b का आधा। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो समान भाग में बांटता है, ये भी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस कोण का नाम होगा, इस कोण का नाम होगा b/2। उसी तरह इस कोण का नाम होगा एंगल c/2 और इस कोण का नाम होगा एंगल P, बराबर क्या होगा, 180 डिग्री के। ये बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, दोनों को रिलेट करने के लिए इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस 2 एंगल P बराबर 360, चलेगा क्या, चलेगा। हमने दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया। अब यहां देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल B प्लस C बराबर 180 माइनस कोण A, ऐसा लिख सकते हैं। ए को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस कोण ए होगा। अब B प्लस C का मान उठाकर हम यहां रख देते हैं, तो मान यहां लाएंगे तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस एंगल A प्लस 2 एंगल P बराबर क्या, 360। ये 180 उधर जाकर घट जाएगा तो बचेगा क्या, 180, और A को उधर भेज देते हैं तो बचेगा क्या, इसको हम लोग इधर लिख लें, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये 180 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 180 इधर। अब यहां क्या है, माइनस ए, इसको भेज देते हैं, ये हो जाएगा प्लस ए।
और इधर क्या बचा 2 एंगल P बराबर ये लिख सकते हैं। अब एंगल P बराबर क्या होगा 2 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस a/2। आपने देखा प्रूफ होता हुआ, आपने देखा प्रूफ होता हुआ, आसानी से प्रूफ हो गया। 2 त्रिभुज से चले, अब ये प्रूफ होता हुआ देखेंगे ना तो ये बात आपको आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल लें। अब देखिए एक त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के भीतर O पर मिलते हैं। यदि कोण A बराबर 110 है तो कोण BOC का मान देखिए 2019 में पूछा है और कितना साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम ABC है, त्रिभुज का नाम ABC है। कोण B और कोण C का द्विभाजक कहाँ है O पर मिलता है। अब कहता है BOC का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, एंगल BOC बराबर हमने अभी तुरंत पढ़ा ये होता है 90 और a/2 के, ये क्या होता है a/2 के। तो इसका मान निकालना कौन सा बड़ा बात है 90 और a का मान है कितना 110, 110/2 का मान 55 और 55 जोड़ लेंगे तो ये होगा 145। ये आपका आंसर है, आपका आंसर 145 है। बहुत आसानी से हम लोग कर पाए। आइए एक और सवाल देखिए, यहां क्या बोला है, एक त्रिभुज के कोण B और C के द्विभाजक I पर मिलते हैं। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के कोण B और C के द्विभाजक I पर मिलते हैं यदि BIC बराबर। देखिए सबसे पहले त्रिभुज लीजिए ABC, ये और ये कहां मिलते हैं I पर मिलते हैं, तो एंगल I बराबर क्या होगा 90 प्लस a/2। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है एंगल I बराबर 90 प्लस क्या, ये 90 नहीं, क्वेश्चन आपका कह रहा है a/2, क्वेश्चन कह रहा है a/2 और प्लस क्या x, तो x का मान यहां आपको क्या दिख रहा है 90। हम लोग जानते हैं इतना बराबर इतना होता है और इतना बराबर इतना दिया है, तो ये तो समान दिया है तो x का मान क्या हो जाएगा 90। वो बहुत थ्योरम उठा कर दे दिया है। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कितना आसानी से कर पा रहे हैं अगर हर एक प्रॉपर्टीज हमारे पास है तो। जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग ले रहे हैं आपने देखा होगा सारे प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, सारे प्रॉपर्टीज से हाल फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए हम लोग 8वां प्रॉपर्टीज देखें। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया है। कोण PBC कोण QCB के द्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हो तो O का मान कितना। देखिए यहां प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ये लीजिए प्रॉपर्टीज कहता है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है। अब AB को बढ़ाया गया, AC को बढ़ाया गया, AB को बढ़ाया गया कहां तक P तक और इसको बढ़ाया गया Q तक। और ये जो बाहर में कोण है ना इसका द्विभाजक खींचा गया और इसका द्विभाजक खींचा गया और जो मिलता है कहां एक दूसरे को O पर मिलता है। तो हमको साबित करना है एंगल O बराबर 90 माइनस एक आधा। अभी हमने साबित किया था 90 प्लस a/2, वो कहाँ कटा था, वो अंदर में कटा था, ये आंतरिक कोण का द्विभाजक था और ये बाह्य कोण का द्विभाजक है। अब हमको ये साबित करना है और ये साबित करना कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला बात हम लोग क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या 180। क्या लिखेंगे आप, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब यहां आइए, आपको यहां थोड़ा समझना है, ध्यान दीजिएगा। इस एंगल का नाम अगर B लिखिएगा, आपने इस एंगल का नाम क्या लिखा, कोण B, तो इस एंगल का नाम क्या लिखिएगा, तो आप कहिएगा 180 माइनस कोण B। ये पूरा कोण 180 डिग्री का है और इस कोण का नाम आपने एंगल B रखा, तो ये बाहर में जो कोण बनेगा वो 180 माइनस B। जैसे ये लीजिए एक रेखा पर अगर यहां से इधर वाले कोण, इस कोण का नाम, इस कोण का मान थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो इस कोण का नाम आपने एंगल A दिया तो बाहर में जो कोण बनेगा वो 180 माइनस A होगा। ये बात आप समझ गए। और
अगर ये पूरा कोण 180 माइनस ये है तो ये इतना क्या होगा, जिसको थोड़ा सा अलग कलर से, लाल कलर से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का, तो आप कहेंगे इस कोण का मान होगा 180 माइनस बी और का आधा। ये बात समझ में आए? यही बात सिर्फ हमको समझाना है। ये बात समझ गए हैं तो अब हमको कुछ नहीं समझाना है। ये कोण क्या था, बी था, तो ये बाहर में जो कोण बनेगा 180 माइनस बी होगा, और ये रेखा उसको दो भाग में बांटता है तो उसको हमने दो भाग में बांट दिया। तो इस कोण का मान आपने क्या लिखा, इस कोण का मान, अब हम लोग कहां से चल रहे हैं, त्रिभुज बी सी ओ में। अब हम लोग कहां चल रहे हैं, बी सी ओ में। अब हम लोग लिखेंगे इस कोण का मान क्या लिखेंगे, 180 माइनस एंगल बी बाय 2। इस कोण का मान क्या लिखिएगा, तो आप कहिएगा 180 माइनस सी बाय 2 और प्लस तीसरा कोण क्या है, ओ। तीसरा कोण तो सीधा ओ लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 180। क्या इस बात में आपको कोई दिक्कत? हमने तीनों कोणों का योग क्या लिखा, 180, और ये बहुत आसानी से अब हम लोग कर पाएंगे। अब क्या करते हैं, इसको और इसको रिलेट करने के लिए इस समीकरण को हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। इसको भी आधा से गुना कर सकते हैं, इसको भी 2 से गुना कर सकते हैं, एक ही बात है। जो मन करता है कीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 2 से गुना करेंगे तो दिखाई देगा 180 माइनस कोण बी, 2 कट जाएगा, यहां भी 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 180 माइनस कोण सी, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओ, और बराबर क्या हो जाएगा, 360। बात समझ में आई क्या? इस कोण को दुगना किए, इस कोण को दुगना किए, कोण ओ को दुगना किए, और बराबर 180 है तो उसको भी दुगना करेंगे तो 360 होगा। अब देखिए 180 कट जाएगा इधर 360 से, दोनों 180 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए एंगल बी को भी उधर भेज देते हैं, एंगल सी को भी उधर भेज देते हैं, तो क्या बचेगा, 2 एंगल ओ बराबर क्या, कोण बी प्लस कोण सी। ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब यहां आइए, यहां आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए। ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो जहां बी और सी है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए। जहां बी और सी है वहां क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए। बस यही बात हम लिख देंगे। अब ये साबित हो, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बी और सी, जहां बी और सी है वहां क्या लिख देंगे, 180 माइनस कोण ए, और इसके दूसरे तरफ क्या है, 2 एंगल ओ, ये है, और 2 को उधर भेजेंगे तो एंगल ओ बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए बाय 2। आसानी से सिद्ध हो गया, कुछ बस 2 त्रिभुज से चलना है। तो ये सिद्ध होता हुआ आपने देखा, आपको याद हो गया होगा। आपने यहाँ क्या सीखा, आपने यहाँ सीखा किसी त्रिभुज में 2 भुजा को बढ़ाएंगे और इसके बाह्य कोण को समद्विभाजित करेंगे तो इस कोण का मान जो होगा वो 90 माइनस इस तीसरे कोण के हाफ के बराबर होगा। इस कोण का मान क्या होगा, 90 में घटाना क्या, इस कोण का आधा। और देखिए यहाँ से भी सवाल पूछा गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 50 डिग्री, इसकी भुजाओं ए बी और ए सी को बढ़ाया गया है, ए बी सी, ए बी को बढ़ाया गया है, ए सी को बढ़ाया गया है, और ये बी नहीं यहाँ ए हो गया, एक बी गलती से आ गया। कोण ए का मान कितना है, 50, इस कोण का मान कितना है, 50। अब इस कोण का द्विभाजक और इस कोण का द्विभाजक कहाँ कटता है, ओ पर। ये डी तक बढ़ाया गया था और ये ई तक बढ़ाया गया था। अब क्वेश्चन कहता है ओ पर मिलता है तो बी और सी का मान बताएं, इस कोण का मान बताएं। तो आपने पढ़ा एंगल ओ बराबर क्या होता है, 90, अब माइनस ऊपर वाले का आधा, 50 का आधा यानी 25, इसमें 25 घटाएंगे तो ये 55 आएगा। ये आपका आंसर है। बहुत आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। तो हम लोग आज त्रिभुज से रिलेटेड 8 प्रॉपर्टीज देखे। बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी बाकी रह गया है जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।